वेलकम बैक व्यूवर्स। अभी तक हमने बात की है कीवर्ड्स की डेफिनेशन के ऊपर और कीवर्ड्स की टाइप्स के ऊपर। आज कीवर्ड्स की जो टाइप्स हैं उनको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। इसमें सबसे पहले मेरे पास जनरल कीवर्ड्स की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। वो क्या है कि ये कीवर्ड्स हाई कंपटीशन होता है इनके ऊपर, ठीक है। इनके ऊपर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा या सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और इनका सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड समझाते हुए एक कीवर्ड सर्च किया था, एल्यूमिनियम। तो वो बेसिकली होता है सर्च, सर्च वॉल्यूम के अंदर काउंट होता है। सर्च वॉल्यूम बेसिकली ये होता है कि कितने लोग या कितने यूज़र जो है वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितनी सेल आ रही है, ये सेल्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी कि मैंने अगर यहाँ पे सर्च किया एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये एल्यूमिनियम फॉइल सर्च किया, ये मैं एक यूज़र हूँ, इसी तरह मेरी तरह बहुत सारे यूज़र जो है वो सेम कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे। तो वो सारा कोलेक्टिवली वो सारा मिल के बनाएगा सर्च वॉल्यूम। अब इस सर्च वॉल्यूम के अंदर जाके इस सर्च वॉल्यूम को मतलब सॉरी, इस कीवर्ड को सर्च करके मैं ये प्रोडक्ट जो है वो लेट सपोज बाय कर लेता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट मैं खरीद लेता हूँ, ये वाली लिस्ट, ठीक है, 165 रुपीज़ वाली। तो ये मेरा सेल वॉल्यूम काउंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह मेरी तरह और बहुत सारे यूजर्स होंगे जो कि सेम कीवर्ड को सर्च करके इस कीवर्ड को सर्च करके इस प्रोडक्ट को बाय कर रहे होंगे। तो वो जो बाय कर रहे होंगे, जो सेल जनरेट हो रही होगी, वो सेल्स वॉल्यूम कहलाएगा। तो जनरल कीवर्ड्स के ऊपर ये सेल वॉल्यूम बहुत हाई होता है और सर्च वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है। और इसी वजह से इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये देखें आप यहाँ पर कि यहाँ पे जो जितने सेलर्स हैं वो उनकी आप कंपटीशन चेक कर लें, ये 259 में सेल कर रहा है, ये 239 में सेल कर रहा है और ये वाला जो है वो 165 का सेल कर रहा है, जो पहले नंबर पे बैठा हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट पे बैठा हुआ था वो 165 का सेल कर रहा है। और इनकी सेल भी कोई इतनी को बुरी नहीं है, ये 76 इसके रिव्यूज़ हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली न्यू सेलर होगा, ठीक है। और न्यू सेलर जो है वो क्यों रैंकिंग में इतना अच्छा आ जाता है वो भी मैं आपको उसकी भी रीज़न बताऊंगा। सही है। तो ये 191 का सेल कर रहा है। तो इस तरह बहुत कंपटीशन होता है इसके ऊपर कि कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। वो उसकी मर्ज़ी है वो 165 की ना खरीदे, वो थोड़ा आगे जाके जो है वो 259 वाले के पास चला जाए। कुछ उसको इसमें वैल्यू अगर ज़्यादा मिलती है, लेट्स सपोज इसकी जो है वो लेंथ कम है, इस वाले की लेंथ ज़्यादा होगी, तो कस्टमर प्रेफर कर सकता है कि ये वाला खरीद ले, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इवन दो कि इसके आप मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि इसके जो पेजेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये एक पेज के ऊपर ये आप काउंटिंग कर लीजिएगा कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो इसी तरह ये जितने पेजेस हैं उससे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो की जाएंगी, ठीक है, दराज की तरफ से या किसी भी पर्टिकुलर सर्च इंजन की तरफ से, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो आगे चलते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग होना जो है, प्रोडक्ट को रैंक करना कदरे मुश्किल होता है, ठीक है। बिल्कुल नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल होता है। अच्छा, न्यू सेलर कैसे ऊपर आ जाता है? न्यू सेलर को जो है वो दराज खुद पुश करता है, ठीक है। और न्यू सेलर ने कोई कैंपेन ज्वाइन की हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे 9.9 का टैग नजर आ रहा है, यहाँ पे 9.9 का टैग नजर आ रहा है, यहाँ पे भी मुझे 9.9 का टैग नजर आ रहा है, जो कि सेल इस वक्त चल रही है, सेल इवेंट दराज का चल रहा है 9.9 का एनिवर्सरी सेल का। वो इस सेलर ने ज्वाइन किया हुआ है, इसने ज्वाइन नहीं किया हुआ। इसकी सेल और रिव्यूज बहुत अच्छे हैं इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। इसने सेल ज्वाइन की हुई है, ये मोस्ट प्रोबेबली न्यू सेलर है इसलिए यहाँ पे आया हुआ है, सेल ज्वाइन होने की वजह से। इसकी दोनों चीज़ें हैं इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। रैंकिंग इसकी इन दो चीज़ों के बावजूद डाउन क्यों है वो स्ट्रेटजीज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखें, जिन्होंने सेल ज्वाइन की हुई है वो आपको ज़्यादा ऊपर नजर आएंगे। तो ये भी एक स्ट्रेटजी आप कह लें कि सेल ज्वाइन करना भी एक स्ट्रेटजी है रैंकिंग को इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, जो कि जनरल कीवर्ड है, इसके ऊपर रैंकिंग करना जो है वो मुश्किल होता है। हम आते हैं अब अपने दूसरे कीवर्ड की तरफ, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है। इन कीवर्ड्स के अंदर सारी चीज़ें मीडियम होती हैं, कंपटीशन लेस होता है एज कम्पेयर टू जनरल कीवर्ड्स, जो कि यहाँ पर दूसरी मेरी जो ये वाला एल्युमिनियम फॉयल शीट, ठीक है, ये वाला जो कीवर्ड है, ये इसके ऊपर मैं देखता हूँ कि कंपटीशन कम होगा। और इसी तरह सबसे पहले इसके पेजेस देख लेते हैं। देखें यहाँ पे सिर्फ 17 पेजेस मुझे शो कर रहा है। ये भी वैसे जो सर्च इंजन है उसके प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको
ये पूरा फ्रेज जिस प्रोडक्ट में हो वो दिखाए, या ये है कि इसमें से कोई एक वर्ड भी हो तो वो भी दिखा दे। ठीक है, ये डिपेंड होता है। तो अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कंपटीशन लेस होता है। अब देखें कि यहाँ पे 195, 250, 237, यहाँ पे ज़्यादातर वो सेलर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेल आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इसको अगर हम निकाल दें तो ये 250, 237, 326, और मजीद आगे जाएं 379, 308, यानी कि प्राइस रेंज भी यहाँ पे जो है वो तकरीबन बराबर की है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो है वो अ, उसकी निस्बत जनरल कीवर्ड्स की निस्बत कम कंपटीशन वाला होता है। इसके ऊपर सेल और सर्च वॉल्यूम दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगेन लेस देन जनरल कीवर्ड। और इसके ऊपर रैंक करना इतना मुश्किल नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू सेलर भी यहाँ पे आया हुआ है, और जो थोड़ा सा मीडियम सेलर है, ये वाला मोस्ट प्रोबेबली न्यू सेलर है। ये वाला थोड़ा सा सेल जनरेट इसने की हुई है, ये कुछ इसकी लिस्टिंग पुरानी होगी। लेकिन आप यहाँ देखें कि यहाँ पर भी दराज ने उनको ज़्यादा विजिबिलिटी दी है, ज़्यादा रैंकिंग उनकी की है जिन्होंने सेल ज्वाइन की हुई है, जिनके पास ये वाला टैग आ रहा है। ये एक पर्टिकुलर सेलर अभी तक मुझे नजर आया है जिसने सेल ज्वाइन नहीं की हुई और फिर भी यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन इसकी फिर आप सेल देख लें कि 1.5 के इसने सेल किए हुए हैं, और 341 इसके जो है वो रिव्यूज हैं। रिव्यूज और सेल भी बहुत मैटर करती है, ये हम स्ट्रेटेजीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल टू रिव्यू रेशियो जो बनती है। इसके बाद हमारा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर न्यू सेलर जो है वो सबसे पहले रैंक करता है। ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स हैं। इनके ऊपर आपको जो है वो प्रोडक्ट्स भी नजर आ जाएंगी जो कि बिल्कुल न्यू हो। ठीक है, वैसे तो इस वक्त सेल्स की वजह से एल्गोरिदम इस तरह का डिजाइन हुआ हुआ है कि वो न्यू सेलर को भी विजिबिलिटी दे रहा है और ओल्ड को भी दे रहा है, लेकिन नॉर्मल इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब ये देखें, ये 195 वाला मॉल वाला सेलर है, सेल इसने ज्वाइन की हुई है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर भी पहले नंबर पे। अच्छा, एक चीज और नोट करें कि ये बंदा, ये वाला जो सेलर है 195 वाला, ये तीनों कीवर्ड्स के ऊपर पहले नंबर पे है, इसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा हाई है। अगेन मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये न्यू सेलर है, इसने ये यहाँ पे रैंक कर गया, और ये वो प्रोडक्ट है जो कि मुझे बाकी कहीं पे नजर नहीं आ रही अभी तक। ठीक है, यानी कि इसको सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर विजिबिलिटी मिली है जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक हो गया, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड किसी भी न्यू सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी लिस्ट में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जरूर मेंशन करना है। ठीक है, इसकी मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। लेस कंपटीशन को हमने डिस्कस कर लिया। लेस सेल एंड सर्च वॉल्यूम, जब सर्च वॉल्यूम इसका कम होगा तो इसकी सेल भी कम होगी। अगेन मैं आपको ये इस प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूँ जो कि अभी अभी हमने डिस्कवर की, ये वाली। इसकी सिर्फ 19 सेल है। अच्छा, किसी और कीवर्ड के ऊपर मे भी ये सेल हो रहा हो, लेकिन इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर ये रैंक तो कर रहा है और इसके ऊपर इसको सेल आने के भी चांस है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस वन, एज कम्पेयर टू दिस वन, अदर देन अदर्स, दूसरे जो सेलर्स हैं वो जो बैठे हुए हैं उनकी निस्बत इसके पास सेल कदरे कम आएगी। ठीक है, और यहाँ पे लेस सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम को हमने डिस्कस कर लिया। इजी टू रैंक ऑन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला पर्टिकुलर सेलर जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर भी कहाँ पे रैंक कर रहा है, 4, 5th एंड 6, 7 नंबर पे ये रैंक कर रहा है। ठीक हो गया, तो अगेन इसका जो है वो वीडियो का कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो है वो जनरल कीवर्ड्स के ऊपर देखा कि हाई कंपटीशन होता है, हाई सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम होता है, लेकिन इनके ऊपर रैंक करना प्रोडक्ट को मुश्किल होता है। ठीक है, और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को हमने देख लिया कि कंपटीशन तो इनके ऊपर लेस होता है, सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम हाई होता है, लेकिन लेस देन जनरल कीवर्ड्स। अगेन ये कंपटीशन भी लेस देन जनरल कीवर्ड, वैसे इनके ऊपर भी हाई होता है, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता इसके ऊपर रैंक करना। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का भी कोई इससे डिफरेंट सीन नहीं है। इसका बिल्कुल जो है वो लेस कंपटीशन होता है जो कि हमने देखा, लेस सेल्स एंड सर्च वॉल्यूम होता है, इजी टू रैंक ऑन होता है। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि कोई भी न्यू सेलर वो अपनी लिस्ट के अंदर वो अपनी लिस्ट के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लाजमी मेंशन करे, सो दैट कि वो इन पर्टिकुलर लिस्ट्स के बीच में अपनी जगह बना सके। आप ये देखें कि यहाँ पर इस कीवर्ड के अंदर ये वाला सेलर आया, जबकि बाकी कीवर्ड्स के अंदर ये वाला सेलर हमें नज़र नहीं आया, या ये वाली प्रोडक्ट हमें नज़र नहीं आई। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।